हेलो दोस्तों, चलिए मैं आ गया हूँ आगे का प्रतिशत का कंसेप्ट लेकर के आप लोगों के साथ। आप आ चुके हैं आदर्श क्लासेस पर और आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं उसका नाम है सुनीलकुमार प्रजापति और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। वार्म वेलकम। ठीक है, समय बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना से पूरा देश जो है वो हाहाकार कर रहा है। बस ऐसे समय में हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस कोरोना से हमारे देश को निजात मिले और हम फिर से वही लाइफ जी पाएँ जो पहले जी रहे थे 2019 में। कि 2020 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि 2020 से पूरा डिस्टर्ब है। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर भी हमारा देश जो है बहुत लड़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिशत का क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी, मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट ये आपको आज मैं बताऊँगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा। लोग फार्मूले बता देते हैं, अरे भैया फार्मूला तो ठीक है लेकिन व्हाट इज़ द कंसेप्ट, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप वो मुझे बता दो। तो वो अगर आप समझ जाओगे तो आप अगर फार्मूला भूल भी जाते हो और आपके पास कंसेप्ट है तो आप कभी अपने आप को वीक फील नहीं करोगे। मेरे चैनल पे आपको हमेशा कभी भी मैं फार्मूला रटने पे आपको कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको कभी ट्रिक रटने पर प्रेशराइज करता हूँ। भले कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं मानता हूँ, क्या करोगे, लोग मेरे वीडियो नहीं ज़्यादा फैल पाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो वीडियो पक्का फैलेगा और लोगों तक जाएगा। ठीक है, एक न एक दिन, बस मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो देखिए, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट में क्या समझते हैं। इसका मतलब ये कि रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज करे या सक्सेसिव इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे या डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज करे या फिर 2 बार डिक्रीज करे, 2 बार इंक्रीज करे, 3 बार इंक्रीज करे, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप का, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज में इन 2 टाइम्स। आने वाले वीडियो में मैं 3 टाइम्स वाला बताऊंगा आपको। अगर 3 बार रेट इंक्रीज कर रहा है तो अल्टीमेटली रेट इंक्रीज कितना किया, ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। आपने किसी बैंक में 1000 रुपये जमा किया। ठीक है, आपने किसी बैंक में 1000 रुपये जमा किया। पहले साल 10% के रेट से आपका अमाउंट बढ़ा। पहले साल 10% के रेट से आपका अमाउंट क्या किया, इंक्रीज हुआ। 10% की रेट से जो है आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर। समझना बात को, ठीक है। कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 10% की रेट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका 10% की रेट से इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर आल्सो 10% की रेट से इंक्रीज हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2 साल के बाद हमारा अमाउंट एक्चुअली कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। ठीक है, आफ्टर 2 years हाउ मेनी परसेंटेज, ठीक है, आवर अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कितना इंक्रीज कर जाएगा 2 साल के बाद। अभी तो मैंने टुकड़ों में बताया ना आपको, पहले 10% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना परसेंट हमारा जो अमाउंट है वो इंक्रीज किया, ये हमको जानना है। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज किया ये हमको जानना है। तो बेसिक देखो, पहले समझो बात को। ठीक है, तो 1000 है ना, 1000 का अगर 10% इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज किया, 100 रुपया इंक्रीज किया। यानी कि 1000 में 100 रुपया इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 1100 हो गया। चलिए 1100 कर देते हैं। ठीक है, दूसरे साल के एंड पर, यानी कि पहले साल के दूसरे साल, क्योंकि पहले साल 10% लगा तो पहले साल के एंड पर कितना हुआ, 1100 हुआ। तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में भी कितना था, 1100 था। अब उस पर 10% और इंक्रीज किया। तो जब इस पर 10% इंक्रीज और किया मेरे दोस्तों तो कितना हो गया। ठीक है, 10% और इंक्रीज किया तो 0 0 कटा, यानी कि 110। कितना इंक्रीज किया, 110। तो क्योंकि दूसरे साल की स्टार्टिंग में आपके पास 1100 था और दूसरे साल के लास्ट में आपके पास कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो। तो इसको जब जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 2
1, ठीक है, इतना ज़्यादा आ गया, चलो 0 मिटा दो, ठीक है, 1210 आ जाएगा, क्योंकि 1100 में आप 110 मिलाओगे ना तो कितना आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास 1000 था, एक साल के लास्ट में 1100 हो गया, और 2 साल के लास्ट में आपके पास 1210 हो गया, यानी अमाउंट आपका बढ़ करके 1210 हो गया। लेकिन हमसे अमाउंट नहीं पूछा, हमसे पूछा एक्चुअली ये कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ, कितना प्रतिशत ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, मेरा पैसा 2 साल के लास्ट में, ये हमसे पूछा। पहले साल 10%, फिर दूसरे साल भी 10%, तो दूसरे साल के लास्ट में कितना प्रतिशत मेरा अमाउंट इंक्रीज हुआ, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना, सोचिए, शुरू में कितना था मेरे पास, शुरू में 1000 था, और दूसरे साल के लास्ट में जो है वो मेरे पास 1210 हो गया। कितना हो गया, 1210 हो गया। तो अमाउंट कितना इंक्रीज किया, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ अमाउंट, ये पता करो, ठीक है, कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया, 1210 में से आप माइनस कर रहे हैं कितना, 1000 को, तो आपका पास कितना आ जाएगा, 210, कितना आ गया, 210। यानी कि पहले साल से लेकर के दूसरे साल के लास्ट तक 210 रुपये इंक्रीज हुआ आपका। कितना इंक्रीज हुआ, 210 रुपये इंक्रीज हुआ। तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ ये हमसे पूछा गया ना, तो कैसे निकालेंगे, 210, ठीक है, कितना था मेरे पास, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दो आप 100, ये 00 से 00 कटा, 00 कटा, यानी कि 21% हमारा जो पैसा था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया, 21%। कितना इंक्रीज हुआ, 21%। यानी कि जो हमारा पैसा था, ठीक है, वो 21% इंक्रीज कर गया आफ्टर 2 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आते आते हमारा जो पैसा था जो हमने बैंक में जमा किया, हर साल 10% के रेट से बढ़ रहा था, तो 2 साल की लास्ट तक आते आते वो 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्तों, 21% इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जब भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जब भी आएंगे, तो क्या आपको ये पूरा मेथड लगाना होगा, नहीं, अब आपको पूरा मेथड नहीं लगाना। आप समझ चुके हो कि मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ, मेरा 21% जो है इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 21% इंक्रीज हुआ। पहले साल 10%, फिर 10%, यानी कि सेकंड साल के लास्ट में जाकर के मेरा पैसा 21% बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अब आपको इस मेथड से नहीं जाना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहता है, आसान रहता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मान के चलो, ए का पहले साल जो है 10% इंक्रीज किया, ठीक है, और सेकेंड ईयर भी जो है उसका 10% इंक्रीज कर गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज किया, सेकेंड ईयर भी जो है सैलरी 10% इंक्रीज कर गया। ए का सैलरी पहले साल 10% इंक्रीज किया, दूसरे साल भी 10% इंक्रीज किया। तो अब आपसे पूछेगा कि उसका सैलरी अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ कितना, ठीक है, कितना उसका सैलरी इंक्रीज हुआ, ये आपसे पूछेगा। तो तरीका क्या है निकालने का, 10 + 10, ठीक है, 10 × 10 डिवाइडेड बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 21%। यानी कि उसका सैलरी जो है वो 21% इंक्रीज हुआ। क्योंकि अभी हमने आंसर निकाला था ना, 1000 जमा किया बैंक में, पहले 10% बढ़ा तो 1100 हुआ, फिर 1100 पे 10% बढ़ा, ठीक है, फिर 1100 पे 10% बढ़ा, 110 आया, 110 को 1100 में जोड़ा, 1210 हुआ। यानी कि 1210 में से जब हमने 1000 को माइनस किया तो 210 रुपये इंक्रीज हुआ था। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ था, वो हुआ था आपका 21%। कितना इंक्रीज हुआ था, 21%, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि ए की सैलरी पहले साल 20% इंक्रीज हुई, ठीक है, सेकेंड ईयर जो है 10% इंक्रीज हुई, पहले साल 20% इंक्रीज हुई, सेकेंड ईयर 10% इंक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली उसकी सैलरी इंक्रीज कितनी हुई, ठीक है। तो क्या तरीका है, 20 + 10, जैसे अभी मैंने बताया था सेम उसी प्रकार से बनाना है, 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये 0 कटा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 32%। यानी उसका जो सैलरी है वो आपका कितनी इंक्रीज हो चुकी है,
32% इंक्रीज हो चुकी है। कितनी इंक्रीज हो चुकी है? 32% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन आता है, अगर आपका डिक्रीजमेंट में आई तो इंक्रीजमेंट की कहानी हुई। अगर क्वेश्चन आपका डिक्रीज में आता है कि उस चीज़ घटती है, जैसे गाड़ी का रेट, ठीक है, मान के चलिए किसी गाड़ी का रेट है, कोई गाड़ी है हमारे पास भी, उसका रेट पहले साल जो है वो 10% डिक्रीज हुआ, माइनस रिप्रेजेंट फॉर डिक्रीज, ठीक है, और दूसरे साल जो है वो 20% डिक्रीज हुआ। पहले साल उसका रेट जो है 10% डिक्रीज हुआ, दूसरे साल उसका 20% डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली उस गाड़ी का रेट कितना डिक्रीज हो गया ये हमसे पूछा जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, -10 -20 माइनस माइनस प्लस, तो 10 × 20 डिवाइडेड बाई आप 100 कर देंगे, ये -30 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा? -28%। यानी कि उसका जो रेट है वो -28% क्या कर चुका है? डिक्रीज हो चुका है। -28% क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। किसका? गाड़ी का रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान के चलिए किसी के पास मोटरसाइकिल है, सी के पास एक मोटरसाइकिल है, पहले साल जो है उसका रेट कितना डिक्रीज हो गया? पहले साल उसका रेट 10% डिक्रीज हुआ, ठीक है, और दूसरे साल जो है उसका रेट 15% डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 15% डिक्रीज हुआ। तो अल्टीमेटली उसकी मोटरसाइकिल का रेट कितना डिक्रीज हो गया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? -10 -15 और 10 × 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा -25, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास +1.5। अब आप इसमें से 1.5 घटा दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास आ जाएगा कितना? -23.5%, यानी इतना प्रतिशत जो है उसकी मोटरसाइकिल का रेट घट चुका है। ठीक है, इतना प्रतिशत उसकी मोटरसाइकिल का जो रेट है वो घट चुका है दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि मान के चलो कभी रेट घटा, कभी बढ़ा तो कभी घटा, उस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लीजिए, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई एक प्लॉट है, ज़मीन का कोई प्लॉट है, ए के पास कोई ज़मीन का प्लॉट है, वो पहले साल जो है फर्स्ट ईयर मान के चलिए उस ज़मीन का प्लॉट का जो रेट है वो 20% बढ़ गया। ठीक है, मेरे पास ज़मीन का प्लॉट था, फर्स्ट साल उसका 20% रेट बढ़ा। ठीक है, और भुखमरी छा गई, भुखमरी छाने के कारण दूसरे साल उसका रेट जो है वो 10% घट गया। ठीक है, उसका रेट क्या होगा? 10% घट गया। तो अल्टीमेटली उस प्लॉट का रेट घटा या बढ़ा, ये हमको पता करना आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उस प्लॉट का रेट घटा या बढ़ा, ये हमको पता करना है आफ्टर 2 ईयर्स। तो कैसे निकलेगा? आ जाओ, तो जिसमें प्लस है यानी कि जो इंक्रीज हुआ वो प्लस में आएगा, जो डिक्रीज हुआ वो आपका माइनस में आएगा, और माइनस प्लस तो आप जानते ही है माइनस हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा? 10, यहाँ आ जाएगा आपका -2, तो कितना आ गया? 8%। प्लस में आंसर आया, इसलिए क्या हो गया? उस प्लॉट का दाम 2 साल के बाद 8% इंक्रीज किया। यानी कि उस जो प्लॉट ए के पास थी पहले साल 20% इंक्रीज कर रही थी, भुखमरी आ गई जिसके कारण 10% उसके प्लॉट की कीमत थोड़ी घट गई। तो अल्टीमेटली 2 साल के बाद अब उसके प्लॉट की जो कीमत बढ़ी है वो है 8%। कितनी है? 8% दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसी में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान के चलो प्लॉट ही सही, ठीक है, प्लॉट ही सही, बी के पास एक प्लॉट थी जो पहले साल 10% घट गई थी। ठीक है, पहले साल 10% घट गई थी, लेकिन अच्छा खासा, ठीक है, जीडीपी बढ़ने के कारण लोगों के पास अनपथार पैसा आ गया, और जो 30% थी दूसरे साल उसकी प्लॉट की कीमत बढ़ गई। ठीक है, दूसरे साल जो है उसकी प्लॉट की कीमत 30% बढ़ गई। तो अल्टीमेटली उसके प्लॉट की कीमत कितनी बढ़ी या घटी, ये हमको पता करना है। तो ये हो गया आपके पास -10%, और ये हो जाएगा आपके +30, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 30 × 10 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? 17%। यानी कि 17% जो है उसकी प्लॉट की कीमत बढ़ी है। 17% उसके प्लॉट की कीमत क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़े से, बहुत आसानी से। ठीक है, अब इसी को मैं समराइज़ कर देता हूँ, जो मैंने आपको समझाया इसी को मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पहले आपको कंसेप्ट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आई? उस कंसेप्ट से निकल के आई जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहला
अगर ए, ठीक है, ए जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है A%, ठीक है, और बी भी इंक्रीज़ कर रहा है आपका B%, तो अल्टीमेटली कितना प्रतिशत रेट इंक्रीज़ करेगा, तो हो जाएगा A प्लस बी और AB डिवाइडेड बाई 100, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा था कि अगर आपका A डिक्रीज़ किया परसेंट, ठीक है, और बी भी जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है आपका, है ना, दूसरे साल भी यानी दूसरे बार भी आपका B% डिक्रीज़ किया, तो अल्टीमेटली कितना इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, वो आपका आंसर आएगा यहाँ पर -A माइनस बी प्लस AB डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ऐसे करके। प्लस वाला तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है, और ये भी डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि दोनों साल माइनस हो रहा तो डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। तीसरा है कि फर्स्ट ईयर मान के चलिए आपका इंक्रीज़ कर गया A% और दूसरे साल जो वो B% माइनस कर गया, तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, A% माइनस बी मल्टीप्लाई AB, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये आंसर आने के बाद पता चलता है गाइस, ठीक। सेम चीज़ इसमें चौथा, अगर आपका ए पहले साल A% इंक्रीज़ किया और दूसरे साल अगर B% इंक्रीज़ कर गया, पहले डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ किया, तो क्या आ जाएगा, -A प्लस बी प्लस माइनस AB और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको डाटा आने के बाद ही पता चलेगा कि अल्टीमेटली इंक्रीज़ किया गाइस कि डिक्रीज़ किया, ठीक है। तो आई होप आज का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक साल 10%, फिर अगले साल 10%, अगले साल 3% जो है 10% इंक्रीज़ किया, तो अल्टीमेटली 3 साल के बाद कितना प्रतिशत इंक्रीज़ किया, ठीक है। पहले साल 10% इंक्रीज़ हुआ, दूसरे साल घटा, फिर तीसरे साल बढ़ा, तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हुआ या घटा। तो इन सभी चीज़ों पे मैं आने वाली वीडियोस पे बात करूंगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और ये मैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वॉट एवर यू फीलिंग, अगर आप आए हो तो जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।